वालेकुम अस्सलाम। छोटे कलंदर, मैंने आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। कहिए शाह जी। छोटे कलंदर, आप दिन रात यहाँ दरगाह और कब्रिस्तान में गुजारते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि आपकी हिफाजत के लिए 2 मुहाफिज असले के साथ यहाँ लगा दूं। उसकी जरूरत नहीं है शाह जी। छोटे कलंदर, जब तक महबूब शाह गिरफ्तार नहीं हो जाता, हमें अपनी हिफाजत करने दीजिए। बाबा कहते थे दुनिया की ताकतों के सहारे इंसान के ईमान को कमजोर बना देते। बंदे का तवक्कुल रब से हटके उन ताकतों पे आ जाता है। मगर छोटे कलंदर, शाह जी, मौत तो एक दिन आनी है, फिर क्यों मेरे ईमान को दागदार करते हैं? आप इसरार मत कीजिए। ठीक है छोटे कलंदर, जैसे आपकी मर्जी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं दरबार पर हाजिरी दे लूं। अल्लाह तेरा शुक्र। मुझे लगा था शहनाज हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे, पर शहनाज मुर्तजा ऐसा करता क्यों था? वो एक ज़हनी मरीज था, उसको ये सब करके खुशी मिलती थी। Anyway, just leave it. मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। गांव की कोई खबर? गांव में तो कयामत सुगरा आई और फिर चली गई। क्या क्या मतलब? उस रोज हमारे आने के बाद आशिक अली ट्रक के सामने कूद गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? रुखसाना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? जख्म बहुत आए लेकिन बच गया। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? उल्फत ने बताया? उल्फत कैसे बताती? उल्फत को तो महबूब शाह ने कत्ल कर डाला। Oh my God! और बाबा कलंदर को भी कत्ल कर दिया। क्या? तो बहुत बुरा हुआ। और आशिक और ज़ैनब? नहीं, आशिक और ज़ैनब की शादी नहीं हुई। वैसे शहनाज, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आशिक अली के साथ बहुत गलत किया? हाँ, शायद इसी की सजा मिल रही है मुझे। रुखसाना, क्या तुम मेरे साथ गांव चलोगी? गांव? पर क्यों? मैं बहुत गिल्ट में हूं। मैं आशिक अली से माफी मांगना चाहती हूँ और बाबा की कब्र पे फूल भी चढ़ाना चाहती हूँ। शहनाज, मैंने सब सुन लिया। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी हो गई। ये सब बाबा और आशिक अली की तालीमात का असर है। मामा, क्या मैं गांव जा सकती हूँ? शहनाज,
रुखसाना की बातों से लगता है कि वो बड़ी खतरनाक जगह है। मम्मा, मैं तो पहले ही जिंदा लाश हूं। क्या पता गाँव जाके मेरा गिल थोड़ा कम हो जाए। आंटी प्लीज जाने दें, 1-2 रोज में हम वापस आ जाएंगे, प्लीज। फिर वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी। जी वादा, मम्मा की कसम। आपकी कसम। तुम्हें खुश रखे प्लीज। थैंक यू मम्मा। अब रो नहीं, तुम्हारी खुशी से बढ़ के मुझे कोई खुशी नहीं है। थैंक यू मम्मा। रहमत, ओ रहमत, बहुत जल्दी में लग रहे हैं अब्बा जी। हाँ बहुत जल्दी में था, लेकिन अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही जाऊंगा। मैंने सुना है कि जतादें बड़ी तेजी से तकसीम हो रही है। हाँ कर रहा हूं, लेकिन मेरी जायदाद के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो दिल तो करता है कि गोलियां सीधा भेजे में डाल दूं, लेकिन वकील कहता है कि डेथ नेचुरल होनी चाहिए। रहमत, अल्लाह की रहमत। बड़े अच्छे आदमी थे, उन्हीं को कौन टाल सकता है करमदार। हाँ ये तो है। अब मेरा वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कद कामती सलात, कद कामती सलात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर।
तुम यहाँ? आशिक कहाँ है? अब वो आशिक नहीं है, सारा गांव उसे छोटे कलंदर कहता है। छोटे कलंदर? हाँ, दरगाह का गद्दी नशीन। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? जैनब, शहनाज बहुत तकलीफ में है। एक दिन इसने तुम्हारी मदद की थी, क्या आज तुम इसकी मदद करोगी? कैसी तकलीफ? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक बुरी खबर है और बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि बड़े शाह जी का इंतकाल हो गया। बड़े शाह जी चूंकि बहुत अच्छे आदमी थे, इंसाफ पसंद थे, लिहाजा उनकी अच्छाइयों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि महबूब शाह को इस गांव में 24 घंटे के लिए अमान दी जाए, ताकि वो अपने वालिद की आखिरी रसूमात, उनकी तकफीन और तदफीन अपने हाथ से कर सके। इस पैगाम को जितना हो सकता है फैला दीजिए। हो सकता है ये बात महबूब शाह तक पहुंच जाए। और हाँ, कल दोपहर तक बड़े शाह जी के जिनाजे को रोका जाएगा ताकि महबूब शाह शिरकत कर सके। वो मेरी गलती थी। अगर मैंने उस रोज तुम्हें जाने के लिए ना कहा होता तो हालात शायद आज ऐसे ना होते। अपने आप को इल्जाम मत दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। कोई भी अपनी बचपन की मोहब्बत को किसी और का होता नहीं देख सकता। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं जैनब, खाने की जरूरत नहीं है। इसे मत रोको रुखसाना। मेहमानों को खिलाए पिलाए बगैर भेजना कलंदर खानदान की रीत के खिलाफ है। लगता है तुम बाबा की मौजूदगी में भी यहाँ आ चुकी हो। कल की ही बात लगती है। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं दी थी। काश उनकी मौत की खबर बस एक ख्वाब होता। आश। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। अगर आशिक अली आ गया ना तो तब तक वो खाना नहीं खाएगा जब तक कि मेहमान अपना पेट ना भर ले। ठीक है। ज़ैनब, आशिक का खाना तो पहुंचा दिया था ना तूने? ये आशिक के मेहमानों का खाना है अम्मा। हैं? आशिक के कौन से मेहमान हैं? शहरी मेहमान है अम्मा। शहरी मेहमान? शहनाज आई है अम्मा। शहनाज? वो क्या लेने आई है? बाबा का अफसोस करने आई है। तुझे आशिक ने कहा है उनका खाना लाने के लिए? नहीं नहीं अम्मा, आशिक तो घर पे ही नहीं है। तो फिर क्या भूत चढ़ा तुझे उनकी खिदमत करने का? हैं? एक भार है अम्मा, बस उसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। भार? कैसा भार ज़ैनब? वो मैं तुझे आके बताऊंगी अम्मा, अभी मुझे जाने दे। आशिक आने वाला होगा घर पे। अच्छा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे नहीं नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू बैठ, मैं उनको खाना खिला के ना जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर जब तक वो खाना ना खा ले वहीं रहना, और अगर देर हो जाए ना तो आशिक को कहीं वो तुझे छोड़ देगा घर। अच्छा अम्मा ठीक है, जाती हूँ अब। या अल्लाह, मेरे बच्चे की खुशियों की हिफाजत कर, उसे अपनी ईमान में रखना मेरे मालिक। हाँ करम दाद,
पापा जी के मौत का किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं मुर्शद, नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आपको एक और फायदा हो गया है। कैसा फायदा? आशिक अली ने आपको एक दिन की अमान दी है ताकि आप बड़े शाह जी की आखिरी रसूमात अपने हाथों से अदा कर सकें। इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं कौन सा उनकी रसूमात पूरी करने के लिए मरा जा रहा? मुर्शद जी, यही तो वक्त है कि आप हवेली जाकर बड़े शाह जी की वसीयत गायब कर सकें। अरे वाह करमदाद, तू तो बड़ा सियाना हो गया। बस सरकार, ये तो आपकी सोबत का असर है। कहीं ये आशिक अली की चाल हुई तो? ना मुर्शद ना, मैंने पूरे 2 दिन आशिक अली के साथ गुजारे हैं और मैं उसे अच्छी तरह समझ गया हूं, वो झूठ नहीं बोलता। तो क्या बात है, बड़ी तारीफें कर रहा है उसकी? नहीं मुर्शद, तारीफें नहीं, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत। तू बस तैयारी पकड़ ले। तैयारी? कैसी तैयारी? पूरी तैयारी। समझ गया मुर्शद, समझ गया। समझ लेंगे तैयारी हो गई। ये मकाम उसकी रियासतों का समर है पुत्र। शायद नहीं, यकीनन। देखे ना, पिछले 10-15 साल से उसने तेरी जिम्मेदारियों को ऐसे निभाया है जैसे मौज़न अजान देने के फर्ज को निभाता है। आंधी, तूफान, बारिश, कोई चीज भी उसके सामने सर नहीं उठा सकी, उसके सामने हथियार फेंकती रही है। देख पुत्र, पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान आम नहीं होता, और दूसरी बात ये कि किसी के दिल में झांके बगैर उसे बेदीन कहने का किसी को भी कोई हक नहीं है। वैसे तुझे कौन सी बात ने मुतासर किया है? आज मैंने सच्ची मोहब्बत की बांट सीखी है बाबा। ऐसी बांट जिसमें रंग, नस्ल, जात, इनका दूर दूर तक तस्वुर ही नहीं। बेशक मोहब्बत का असल हक यही है। अगर तुझे कोई मोहब्बत दे तो तू उसकी मोहब्बत को सैकड़ों बल्कि हजारों से ज़रब देकर वापस करना। इश्क का सबसे अहम असूल तो यही है। ज़ैनब, आप फिर से सर्वे के लिए आई? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। किस चीज की माफी? मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंची, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। इनमें लिखी मुसीबतों को कौन टाल पाया है? आप मेरी वजह से खुद को इल्जाम मत लें। बाबा के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेशक मेरी जिंदगी में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ज़ैनब,
मेहमानों के लिए भी खाने का बंदोबस्त है। ये इनके लिए ही तो लाई हूँ। तो तुम्हें पहले से पता था? जैनब ने तो हमारा वेलकम किया था जब आप दरगाह पर थे। अरे रुखसाना जी भी आई। भला शहनाज मेरे बगैर सफर कैसे कर सकती है? ये बात तो है। चले अब जल्दी से खाना खा लें। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं आपको फिर गेस्ट हाउस छोड़ाऊंगा। हम सरकारी सर्वे पे नहीं हैं, तो फिर यहीं रुक जाएं अगर आपको मुनासिब लगे तो। बस यहाँ पे गेस्ट हाउस वाले से उल्टे नहीं है। जिंदगी में इतनी तकलीफें देख ली हैं, अब सहूलतों की जरूरत नहीं है। कैसी तकलीफें? है कभी हम सुबह बाबा की कब्र से होके वापस चले जाएंगे। ठीक, जैसी आप लोगों की मर्जी। अच्छा आइए ना, खाना तो खाइए आप लोग। हाँ हाँ आइए। आइए। जल्दी करें मुर्शद। मिल गई सरकार? चला इसे आग लगाते हैं। हैं? गुड, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। यकीन ही नहीं आ रहा, जो शख्स हमें प्यार और मोहब्बत का दर्स देता था आज मनो मट्टी के नीचे लेटा है। इंसान की आखिरी मंजिल तो मौत ही है। बस नागहानी मौत पीछे रह जाने वालों के लिए तकलीफ का बायस बन जाती। बेशक। सारा दिन बाबा की कब्र पे कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अब हमें चलना चाहिए। नहीं शहनाज, अभी कुछ बातें अधूरी हैं। कैसी बातें? वो कुर्बानी जो तुमने मेरी खातिर दी, उसकी वजाहत होना जरूरी है। कैसी कुर्बानी है, कैसी वजाहत? कुछ नहीं, ज़ैनब खामखा जज्बाती हो रही है। नहीं शहनाज, मुझे कहने दो, वरना ये तकसीर मुझे सारी उम्र बेचैन रखेगा। मैं उस रात शहनाज के पास गेस्ट हाउस गई थी। ज़ैनब, और मैंने इसको बोला कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? खैरियत तो है ना? मेरी जिंदगी के 25 खुशगवार साल जो मैं बहुत अच्छी तरीके से गुजार रही थी, वो पता नहीं कहाँ खो गए। अगर ज़ैनब, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, दुनिया जहान की नेमतें हैं, और मेरे पास तो सिर्फ आशिक अली है। मेरा आशिक अली मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे कदमों की धूल को अपने माथे पे सजा दूं। क्या कर रही हो ज़ैनब? ज़ैनब, आई एम शहनाज टिवाना। मैं एक बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर में ढेर सारी गाड़ियां हैं और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ। मेरे घर में आशिक अली जैसे ढेर सारे नौकर हैं। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं आशिक से प्यार करूंगी? मेरे और आशिक के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या आप आशिक अली से प्यार नहीं करती? हरगिज नहीं। माना कि उसने वॉलंटियर किया और मेरी काफी हेल्प की, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ।
उसे आई लव यू नहीं कह सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी कुल कायनात मुझे वापस दे दिया। हम में से हर कोई अपनी अपनी मेराज को पा चुका है। छोटे कलंदर, बड़े शाह जी का जनाजा तैयार है। मैं बड़े शाह जी का जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग जनाजे के बाद बात करेंगे। ज़ैनब, तुम्हें ये सब कुछ आशिक को नहीं बताना चाहिए था। कल को तुम दोनों की शादी होगी तो क्या खबर किसकी किससे शादी होगी। कभी कभी हमारी तकदीर हमारी सोच से मेल नहीं खाती। अचानक से मौत का आ जाना अफसोस के लायक है कि इंसान ना कुछ कह सके और ना ही कुछ कर सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शाह जी को जन्नत में जगह दे और पीछे रह जाने वालों को सब्र अता करे। अल्लाहु अकबर। एम्बुलेंस कर लो, एम्बुलेंस। आशिक, क्या हुआ? आशिक, 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 क्या हुआ तुझे? आशिक, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आशिक, आशिक उठ जा। आशिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम हॉस्पिटल जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। आशिक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी और मौत के दरमियान की दीवार गिर गई। नहीं, नहीं आशिक, नहीं, नहीं आशिक, तुझे कुछ नहीं होगा आशिक। बाबा कहता था इंसान तालिब होता है तो बड़ी कुर्बानियां मांगता है और मतलूब को मजबूत बना देता। तुमने जान मांगी, मैंने देने की कोशिश की और सोने रब ने वापस मोड़। आज देखो मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि रब के पास जाते हुए मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है। नहीं आशिक, तुम लोगों में से किसी का दिल दुखाया हो तो नहीं, मुझे माफ कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह। आशिक उठना, आशिक उठो, आशिक मुझे छोड़ के ना जाए। आशिक, आशिक उठ, आशिक उठो। आशिक उठो, उठो, आशिक उठो।
दुरुस्त किदा नव फुल गुलाब दा तोड़े बहुत जिउंदे विच तदबीर करके फरहाद पहाड़ नूं फोड़े सब वैड के ज़ेब बना देता लोग मरने के बाद अपनी पहचान खो देते हैं, मगर वो मरने के बाद भी आशिक अली था।